इन्हीं कोरोना वॉरियर्स में शामिल हैं वो फार्मास्यूटिकल कंपनियां जिन्होंने विपत्ति के समय में देश के साथ खड़े होकर के इसका सामना किया, चाहे सैनिटाइजर्स की कमी को दूर करने की बात हो या फिर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाने की। इन्हीं कोरोना वॉरियर्स में से एक कंपनी जो है वो स्कॉट इडिल फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड है, जिसने न केवल इस कोरोना काल में समाज सेवा में योगदान दिया है बल्कि बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स मुहैया करवा करके लोगों को सुरक्षित भी किया है। आपको सुनाते हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव अग्रवाल ने क्या कुछ कहा है। स्कॉट इडिल बीइंग ए वेरी रिस्पॉन्सिबल फार्मा कंपनी, हमने सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो हमें लगा वो था कि जो मज़दूर लोग और जिन लोगों के पास पूरे साधन नहीं हैं और जो उलझे हुए थे अपनी और बातों में, उनके लिए खाने की व्यवस्था की गई। बद्दी में इच्छाधारी टेम्पल है, वहाँ पे तकरीबन 8000 लोगों के लिए खाना मुहैया कराया गया। और उसके अलावा हम लोग सैनिटाइज़र्स फ्री बांटने की एक मुहिम शुरू की गई। सैनिटाइज़र्स में हमने बद्दी में आम लोगों को, पुलिस के लिए, चंडीगढ़ में पुलिस के लिए जितना हमारे से हो सका सैनिटाइज़र्स हमने फ्री बांटे। और सैनिटाइज़र्स बहुत बड़े स्तर पर हमने जो शुरू किए वो हमने किए तकरीबन मार्च में, क्योंकि उससे पहले जो हम काम करते थे वो एक बहुत ही सीमित दायरे में सैनिटाइज़र्स का काम करते थे। जैसे कि शायद मैंने आपको बताया हो कि स्कॉट इडिल 45 देशों में काम करती है। वी आर प्रेजेंट इन 45 कंट्रीज़। और वहाँ की गवर्नमेंट का कोई छोटा छोटा जैसे ऑर्डर आता था सैनिटाइज़र्स का, वो हम कर लेते थे। लेकिन ये एकदम भारत में शायद एक वर्ग था जो सैनिटाइज़र्स का प्रयोग करता था, लेकिन आम जनसाधारण की मैं अगर बात कहूँ तो ये जागरण आया मार्च के महीने में और एकदम लाखों करोड़ों लोगों को सैनिटाइज़र्स की ज़रूरत महसूस हुई और इसकी इम्पोर्टेंस का भी उनको पता चला। तो कंपनी ने बहुत ही तत्परता से काम करते हुए बहुत ही कम समय में रिक्वायर्ड जो था 70% अल्कोहल वाला सैनिटाइज़र लॉन्च किया। अब तो हम 80% अल्कोहल का सैनिटाइज़र बना रहे हैं और उसे हमने तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख बोतल प्रतिदिन की स्पीड से मैन्युफैक्चर किया। एंड वी वर अमंग द टॉप 5 विजिबल कंपनीज इन मुंबई। और फोर्ब्स ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया और हमें उनके पृष्ठ पे जगह भी मिली, तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। और उसके अलावा मुझे कोविड के समय में विटामिन सी टैबलेट्स का जो हम लोग एक शुरुआत की है। मेरा पहला ब्रांड जो है वो लिक्सी है, वो मैं इंटरनेशनली बेचता हूँ। दिस न्यू ब्रांड इज़ माई सी। दिस माई सी इज़ माई विटामिन सी for my well-being, my health, and this my is not me, it is all of us, right? So the belongingness in the brand is my and C, my vitamin C. वो जो कहते हैं ना कि when the going gets tough, the tough gets going. तो हम लोगों ने पहले दिन से ही जब काम करना मुश्किल होता जा रहा था, बहुत साहस का और बहुत ही एक कमिटमेंट जो होता है उसका परिचय दिया मैनेजमेंट की तरफ से और हमारे एम्प्लॉयज़ की तरफ से। जब तक हमारा एरिया कंटेनमेंट में नहीं गया तब तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, बाकी सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमने प्रोडक्शन को बरकरार रखने की पूरी कोशिश की। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पूरे एम्प्लॉयज़ ने, एम्प्लॉय क्या होता है ये मैं शब्द का व्याख्यान में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने जिस अपनेपन का परिचय दिया वो मेरे लिए बहुत ही खुशी का और हर्ष का विषय है। उन्होंने मुझे जिस तरीके से सपोर्ट किया और जिस तरीके से प्रोडक्शन को और चीज़ों को मेंटेन रखा, उसकी वजह से मार्च की सैलरीज पूरी टाइम से गई। अप्रैल में सीनियर्स ने एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को देखते हुए खुद ही स्वतः मैं जो कहूँगा एक कट प्रपोज किया कि सर हमें इतना कट लेके आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज हम लोगों ने सैनिटाइज़र्स को मेंटेन किया लेकिन रॉ मटेरियल की शॉर्टेजेस, पैकिंग मटेरियल की शॉर्टेजेस, जैसे कि असेंशियल कमोडिटीज़ की पहले बात हुई, फिर धीरे धीरे सरकार ने भी और सब ने ये महसूस किया
कि हर एसेंशियल कमोडिटी को बनाने के लिए हर नॉन एसेंशियल चाहिए। उस नॉन एसेंशियल को जब तक सबने रियलाइज़ किया तब तक पैकेजिंग में और रॉ मटेरियल्स में काफ़ी एक गैप क्रिएट हुए। चाइना से बाय एयर माल नहीं आ रहे, कंटेनर से नहीं आ रहे। अब जैसे आप हमारी सरकार, आपने देखा होगा कि रॉ मटेरियल्स API जिसको हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहते हैं, उसके लिए बहुत प्रयास कर रही हैं और शायद एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस में भी काफ़ी छूट देने की प्रोविज़न है। बट आई थिंक आई एम ग्लैड दैट वी हैव रियलाइज्ड दैट आवर डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन सॉइल हैज़ टू रिड्यूस। आज बिना किसी कंट्री का नाम लेते हुए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे को इतनी विशाल जनसंख्या वाले देश को सक्षम होना पड़ेगा। जो चीज़ें ह्यूमन एफर्ट से क्रिएट हो सकती हैं, मैन्युफैक्चरिंग से क्रिएट हो सकती हैं, उन्हें हमें बनाना होगा। कच्चा तेल हमारी ज़मीन से निकलेगा नहीं निकलेगा ये ज्योग्राफी पे डिपेंड करेगा, या ईश्वर पे डिपेंड करेगा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जिस चीज़ की हो सकती है उसमें 135 करोड़ का देश दूसरों का मुंह ताके, ये एक कंसर्न है। हर आदमी को पता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए लोगों ने बहुत सारी चीज़ों का सेवन ऑलरेडी शुरू किया है। और जो चीज़ें एक अंग्रेज़ी कंपनी को बनानी होती हैं, जैसे विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, विटामिन C, देन एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स, और जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाले और भी प्रेपरेशंस हैं जो कि हमारे पास काफ़ी हैं। जैसे एक हमारा प्रोडक्ट आता है मल्टीटास्क, जैसा नाम ही सजेस्ट कर रहा है, एक मल्टीटास्किंग प्रोडक्ट है। एक हमारा मेगाफेरॉल आता है जो कि आपको जो शरीर की बहुत सारी दुर्बलताएं होती हैं उनको दूर करने में सक्षम है। तो वो सारी चीज़ें हम अपने कस्टमर्स के लिए और कंज्यूमर्स के लिए लेके आ रहे हैं। दूसरा, एक स्कॉटडिल ने जैसे सैनिटाइज़र लॉन्च किया और जिस तरीके से इसे प्रेम मिला सबका, हमने स्कॉटडिल सोप भी तैयार कर दिया है और वो अगले 5-7 दिन में मार्केट में आ जाएगा। एक जो डिसइंफेक्टेंट एंटीसेप्टिक स्प्रे हैं उसको बनाया है। एक दूसरे किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स 2 आते हैं। वो एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशंस होते हैं ताकि शेव के पानी में, नहाने के पानी में, जो भी हमें ज़रूरत है, कपड़े आप आके घर पे उतारते हैं तो उसको इमीडिएटली उसको भिगोना चाहिए उसमें, तो उस पानी के लिए एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट चीज़ें हमने बनाई हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, मेरी अपनी एक आइडियोलॉजी है। जैसा कि आपने यहाँ पीछे लिखा देखा कि काम का सबसे बड़ा पुरस्कार और काम, मेरा एक और जो मेरे भीतर बात आती है वो है महंगाई, भारत छोड़ो। इस समय जब हर आदमी इकोनॉमी की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से सबकी कमाई कम हुई है उसकी बात हो रही है, इस समय मेरा एक प्रथम जो कर्तव्य मुझे लगता है वो ये है कि मैं कैसे किस चीज़ को उसका मूल्य कम से कम कर सकूं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर ये हमारी एक पेन क्रीम आती है वॉलीजेसिक, ये पहले 110 रुपये की 30 ग्राम थी, अब भी इसका दाम 110 रुपये की 30 ग्राम है। और इसके साथ एक स्कॉटडिल का सैनिटाइज़र हमने फ्री कर दिया है। मार्केट में इसकी कीमत 50 रुपये है, तो आप ये समझ लीजिए लगभग आधे मूल्य पर हम अपना ये प्रोडक्ट वाली जैसे लोगों को उपलब्ध कराएंगे। विटामिन C टैबलेट के साथ भी एक छोटा पैक हमने उपलब्ध कराने का बनाया है। विटामिन C की केवल 30 गोलियों के साथ एक 60 ml का हैंड सैनिटाइज़र फ्री है। बच्चों के लिए मैंने एक स्पेशल पैक बनाया है सैनिटाइज़र का, जिस पे बच्चों का नाम और बच्चों की कक्षा माँ बाप मेंशन कर सकते हैं, ताकि बच्चा, छोटा बच्चा जब स्कूल में अपने सैनिटाइज़र की बोतल ले जाए तो उसकी वो गुमे नहीं। और मुझे लगता है कि इतने सारे बच्चे, हमारा बॉडीगार्ड हमारा प्रोडक्ट है, दोस्त जो आपकी रक्षा करता है, उसको इतना वो खुश होकर इस्तेमाल करेंगे कि मुझे लगता है कि उसके ऊपर उनका नाम लिखा होना बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग से हम इसकी संख्या पे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन गैर जिम्मेवारी हमें अपने आचरण में से निकालनी पड़ेगी। हम लोगों को बहुत समझदारी से काम करना पड़ेगा, हमें स्वार्थों से भी ऊपर उठना पड़ेगा और
जैसे एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट आई फील माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ दैट जो भी चाहे वो इंफ्रारेड थर्मामीटर का इस्तेमाल है, लोगों टेम्परेचर मैपिंग जिसको आप कहते हैं, या जो सैनिटाइजेशन है, और जो लोग हमें लगता है कि किसी भी तरह की हल्की फुल्की नज़ले ज़ुकाम और उससे भी है, उससे हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन मैं इसको गर्मी से अगर जोड़ के देख भी रहा हूँ थोड़ा सा, आपने एक अंदाज़ा लगाया होगा कि इस बार जो मौसम का मिजाज है वो मई में मई वाला नहीं है, अप्रैल में अप्रैल वाला नहीं था, गर्मी ठंडी पड़ी हुई है। तो गर्मी में गर्मी पड़ जाए तो ये ठंडा पड़ जाए, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन इसकी संक्रमण को देखते हुए मैं समझता हूँ कि 2 से 3 महीने कम से कम हमें इसके साथ जीना पड़ेगा।